जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद न्यू वीडियो। तो आज सुबह तो मैं जल्दी नहीं उठी थी, लेट ही उठी थी मैं 8 बजे के अराउंड। तो फिर मैं आज 11 बजे से बैठी थी पढ़ने के लिए और इस टाइम मैं कर रही थी अपने मॉक की एनालिसिस। इससे एक दिन पहले मैंने मेंस का मॉक अटैम्प्ट कर रखा था, तो उसकी मेरे को एनालिसिस करनी थी। अब उसके क्वेश्चन सोल्व करने थे, सारे ही रह गए थे, मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए थे। इंग्लिश वाले सेक्शन की तो मैंने उसी दिन कर ली थी जिस दिन मैंने दिया था। तो मेरा क्वांट और रीजनिंग रहता था सोल्व करना, तो मैंने क्वांट से स्टार्ट किया। पहले मैंने क्वांट के क्वेश्चन सोल्व किए। क्वांट में एक डीआई थी, बहुत कैलकुलेटिव थी इसमें वो डीआई। बाकी और सारे क्वेश्चन ठीक थे, अर्थमेटिक के भी वो सारे कर लिए सोल्व। उसके बाद रीजनिंग सोल्व करनी स्टार्ट की मैंने। उसकी एक दो पजल तो बन गई आराम से ईजिली, पर लास्ट वाली जो एक दो थी, क्योंकि मेरे को करते करते बहुत टाइम हो गया था, वो मेरी बननी बंद हो गई थी। मैंने थोड़ी सी देख के भी बना ली। फिर वो मेरे को इन दोनों सेक्शन के एनालिसिस करने में 3.25 घंटे लग गए थे। अभी गाइस बज रहे हैं 4। आज मैं दूंगी जो स्मार्ट किड पे लाइव चल रहा है मॉक टेस्ट एसबीआई क्लर्क का, वो वाला अटेम्प्ट करूंगी। 5th नंबर चल रहा है। 4 मैंने इसके दे दिए हैं, जिनमें से एक भी होगा था। आज 5th चल रहा है। रजिस्टर ओके। ये 13 तक है, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। 13 तक चलेगा भी ये। कर लेते हैं अटैम्प्ट। चैलेंज मोड नहीं, नॉर्मल। इसमें मेरे 47.75 आए हैं। 74 परसेंटाइल बन रही है। और आगे जो मैं नंबर दिखाऊंगी वो बहुत गंदे हैं। इंग्लिश में दिखा दूँ, 4.5 नंबर, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। तो मैं इसको तो जब कर रही थी, मैं मेरे दिमाग में था कि मैं कम ही क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि स्मार्ट किडा वाली इंग्लिश में मेरे कम ही आते हैं। मैंने 16 ही करे और उसमें से मेरे इतने सारे गलत हो गए कि मेरे 4.5 ही नंबर आए हैं। 23 परसेंटाइल बन रही है बस इसमें। रीजनिंग में ठीक किया मैंने, जिस जैसी रीजनिंग होगी इसमें 94 परसेंटाइल बन रही है रीजनिंग में। और क्वांट में 73, मेरे 19.5 मार्क्स हैं। जबकि क्वांट में मेरी मम्मी बर्तन धो रही थी और साथ में फ़ोन पे बात भी कर रही है, वो भी स्पीकर खोल के पूरा इतनी ज़ोर ज़ोर के बोल रही। भाई मैंने कहा भी मम्मी चुप हो जा, सुन ही नहीं रहा उनको। फिर भी एक बार गुस्सा भी आया था मेरे को कि बीच में ही छोड़ के चली जाऊँ उसको टेस्ट को। फिर उनका फ़ोन कट गया बीच में। फिर एक माँ जी आ गई, उन माँ जी को ना थोड़ा ऊंचा सुनता है, वो खुद ही इतनी जोर जोर के बोलती हैं। वो सोचती हैं कि दूसरों को भी नहीं सुनाई दे रहा, भाई मम्मी मेरी उसके साथ बातें कर रही है। फिर मेरे को खिजी चढ़ रही है। क्वांटम में थोड़ा और हो जाता, बट यही है जो है, ओनली 47 ही है, 47.75। बाकी इंग्लिश को देख के तो मेरे को बहुत शर्म आ रही है। 4.5 नंबर बस। ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वॉक करने चली गई बाहर। आधे घंटे की वॉक करी मैंने घर पे ही बाहर। उसके बाद डिनर कर लिया अपना। और फिर मैं इंग्लिश में मैंने इतना गंदा परफॉर्म किया, तो मेरे को इंग्लिश ही करनी थी बैठ के। तो मैंने एडिटोरियल की पीडीएफ डाउनलोड करी टेलीग्राम से और उसको ओपन किया। वो एडिटोरियल थोड़ा अलग डिज़ाइन कर रखा था वरुण सर ने, फ्राइडे वाला। उसमें 51 वो कैब थी, वो कैब के पर्पज़ से ही बनाया हुआ था सर का वो, जिसमें से मेरे को 50% आती थी, याद थी मेरे, और 50% को मैं भूल चुकी थी। फिर वो सारी वो कैब उस एडिटोरियल में यूज़ करी हुई थी। मैंने एडिटोरियल रीड किया, थोड़ा थोड़ा मैंने मीनिंग निकालने का ट्राई कर लिया, मतलब कि पढ़ते पढ़ते कि हाँ इसका ये ही होगा। उसके बाद फिर मैंने सर की वीडियो चला ली। वहाँ से मेरे अच्छे से याद हो कि वो जितने मैं भूल रही थी, एक बार मैंने कंप्लीट कर ली वो वीडियो। पर ना सर ये बोल रहे थे शायद ये ना एडिटोरियल नहीं था सर ने, क्योंकि ये कहा था कि ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है, मतलब ये आर्टिकल है वो कैब के पर्पज़ से बनाया हुआ, ये किसी न्यूज़पेपर से नहीं लिया हुआ है। तो ये पूरा न्यूज़पेपर का नहीं था, मतलब एडिटोरियल बोल लेंगे इसको फिर क्या, मतलब जो भी था। क्लास थी पर मैंने कर ली, अच्छी क्लास थी। इंग्लिश का मैंने 8 बजने वाले थे उस टाइम, बजे नहीं थे उस टाइम स्टार्ट किया था, और मेरा 9 बजे तक कंप्लीट हो गया था ये, क्योंकि ये छोटी सी क्लास थी और वो आर्टिकल भी छोटा ही से था। मैंने खुद से भी रीड कर लिया था इतने में। उसके बाद फिर मैं करंट अफेयर्स करने के लिए बैठ गई 9 बजे। करंट अफेयर्स में मेरे को आज 5 जनवरी के करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करनी थी। कल मैंने 4 जनवरी वाली करी थी, तो वो मैंने रीड कर। अभी जैसे ही मैंने करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट किए और मेरे को उन करंट अफेयर्स में भी वो कैब ही दिखने लगी सारी जगह। जैसे ही मैंने सेकंड वाली न्यूज़ पढ़ी, उसमें वर्ड आया फिड्यूशरीज, जो कि मैंने अभी अभी क्लास में करा था फिड्यूशरी। अभी उसका प्लूरल आ गया था, वो डाटा फिड्यूशरीज लिख रखा था।
उसके बाद मैंने वो पूरी न्यूज़ रीड करी, फिर मैं थर्ड न्यूज़ पे आई, फिर से मेरे को एक और वोकैब वर्ड दिख गया, अलेज्ड। और ये ना काफ़ी बार मेरे आगे हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि पढ़ा पढ़ा है पर इसका मीनिंग मैं भूल गई। तो वो मैंने गूगल किया तो उसका मीनिंग अलग अलग से है, सो कोल्ड, थोपा हुआ। पर शायद ये ना ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के बेस पे निकल तो होएगा अलग अलग, क्योंकि इसके काफ़ी सारे मीनिंग आ रहे थे और यहाँ पे इसका मीनिंग ही कुछ और बन रहा था। ये मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, ये वोकैब वर्ड पता नहीं क्या क्या मीनिंग दे रखे थे इसके। उसके बाद ये मैंने कंप्लीट कर लिया अपनी 5 जनवरी वाली पीडीएफ। उसके बाद मैं पानी गर्म करने के लिए गई थी रसोई में और पानी पिया मैंने, 5 मिनट का ब्रेक लिया। मेरे पास 20 मिनट थे 11 बजने में और मैंने सोचा कि पूरे 11 बजाऊँगी, 20 मिनट और पढ़ूँगी। तो मैं दिसंबर का 4th वीक ढूंढ रही थी और वो मेरे को मिल नहीं रहा था मेरी डाउनलोड करी हुई पीडीएफ में। तो मैंने उसको बार बार फिर से डाउनलोड किया और वहाँ पे शो ही नहीं हो रहा था। और इतना मैंने डाउनलोड किया उसको पढ़ने के लिए, मेरी आंखें रड़कने लग गई, आंखों में से पानी चलने लग गया था थोड़ा थोड़ा सा। पर मैंने कंट्रोल सा कर लिया। अगर मैं एक रगड़ देती ना इनको पूरी लाल हो जाती है। मैंने रगड़ी नहीं कि 4-5 न्यूज़ तो पढ़ ही लूँगी मैं 20 मिनट में। तो फिर मैं पढ़ने लग गई और मैंने 4 न्यूज़ रीड करी थी 20 मिनट जो मेरे पास रहते थे। फिर उसके बाद 11 बज गए, पूरे 11 बजे मैंने छोड़ दिया था। और वो जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी वो दिसंबर के 4th वीक की इंटरनेशनल थी। दिसंबर का मेरा 4th वीक रह रहा है ना, इंटरनेशनल के फर्स्ट 4 पॉइंट्स रीड किए थे मैंने, बस इतना ही किया था।